सभी के सामने है वो है मणिपुर का प्रकरण और हम उसी के लिए आपके सामने निवेदन देने के लिए आए हैं कि हम सब उस कृत्य की निंदा करते हैं। ये सिर्फ एक किसी जाति या जमाती की जो नारी है उसके लिए नहीं था, ये संपूर्ण भारत देश के जो नारी है उसकी शक्ति को किसी न किसी ने इस तरीके से बर्बरता से जो भी उनके साथ में किया है, जो व्यथा इस वक्त उनके ऊपर जूझ रहे हैं, जिस व्यथा से वो लोग गुजर रहे हैं, उस चीज़ की हम निंदा करते हैं और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और हम यहाँ पर आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मौलाना आज़ाद संयुक्त मोर्चा, मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से यहाँ पर आए हैं और निवेदन देने के लिए आए हैं कि मणिपुर में जो एक हिंसक कृत्य हुआ है, एक नारी को जिस तरीके से निर्वस्त्र करके परेड कराई गई है, हम उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि भारत देश जिसको हम भारत माँ के नाम से जानते हैं, जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, यही नहीं, यहाँ भारत देश में नारी को पूजा जाता है। इतना ही नहीं, नारी को 50% का आरक्षण दिया जाता है, समानता का अधिकार दिया जाता है। ये वही देश है जहाँ पर नारियों को एक तरफ तो ऊपर उठाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ उनकी इज्जत की बात आती है, उस तरफ हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चूक रही है कि वो हमारी सरकार नारी की इज्जत बचाने में कमतर पड़ रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को जब आप बढ़ाने और पढ़ाने की बात करते हैं और ऐसे में अगर मणिपुर का अगर कोई किस्सा इस तरीके से हमारे सामने आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात हो जाती है। और हम यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में ये मांगनी करने के लिए आए थे, ये मांग करने आए हैं कि ऐसे कोई भी कृत्य इसके बाद भी दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ने बहुत ही कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। मैम, आप भी एक महिला है और महिला पे जो मणिपुर में अत्याचार हुआ है और कुछ दिनों के बाद में लोकसभा, विधानसभा सभी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो महिलाओं का रुख क्या रहेगा सरकारों के खिलाफ? मैं चाहती हूँ कि ये जो 50% आरक्षण जो है वो केवल कागज़ों पर है, उसे आप सच में बाहर लेकर के आइए और महिलाओं के हाथ में एक बार सरकार सौंप कर देखिए तरीके से। अगर महिलाओं के हाथ में सरकार रहेगी तो जिस तरीके से वो अपने घर को और बाकी की चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं, वैसे ही हम अपनी जो राष्ट्रपति हैं इस वक्त द्रौपदी मुर्मू जी, मैं कहना चाहूँगी कि वो राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई हैं, तो उनके सहायता करने के लिए हम सभी लोग उनके साथ इस तरीके से खड़े रहना चाहेंगे। आपका पूरा नाम बोलिए। जी, मेरा नाम राजिया कादरी है। बेशक बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हुकूमत एक्शन नहीं ली मणिपुर के ऊपर तो हम लेंगे। तो इससे हमको लगता है कि अदालतें जो है अभी वहाँ इंसाफ बाकी है। और दूसरा ये है कि 77 दिन के बाद ये पता लगा कि वहाँ पर इस तरह की घटना हुई, तो इसके अंदर जितना वहाँ का मुख्यमंत्री गुनाहगार है, यहाँ का हमारा प्रधानमंत्री गुनाहगार है, उतना यहाँ की मीडिया भी गुनाहगार है। सर, अभी मणिपुर की घटना का ही चल रहा है, तो उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी घटना शुरू हो गई है और इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और अगर इस तरह के हालात रहे तो ये देश खाना जंगी का शिकार हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं कमतर पड़ रही है और सरकार जो है कमज़ोर पड़ गई है और सरकार को फिर बाजू हटा देंगे आवाम। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम है यूसुफ अंसारी, मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र। नहीं, अभी ये देश में तो महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि राज मोदी का आ गया है और मोदी जी एक जो है तो वो नज़र नहीं रख रहे। तब मणिपुर के अंदर जो फसाद हो रहा और लोगों की और लेडीज़ों की बेहुरमती हो रही है, वो उधर एक नज़र भी देख नहीं सक रहे। तो मोदी जी जो जातिवाद और जो फसाद फैला रहे हैं, उनका काम है कि वो जाके मणिपुर में देखे और वहाँ पर जाके इंसाफ करे। आपका पूरा नाम बोलिए। आबिदा बेगम, माजी नगर से। ये जो मणिपुर की जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक है और ये ऐसा नहीं है कि सब धर्म जाति के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम यहाँ की गवर्नमेंट और
इसका निषेध करते हैं ऐसी गवर्नमेंट का, और ऐसा आगे भी ना हो। और कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे से हम लोगों को दिलासा दिया है, और कोर्ट का भी जो निर्णय है वो हमें मानना है, हम उस पर भरोसा करते हैं। आगे जो होगा, अगर नहीं हुआ तो आगे और कुछ करेंगे हम लोग। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम सलमा बानो मीर मोहम्मद अली, माजी नगर सेविका।